एक बार एक किसान के खेत में फसल लगी और इसके तुरंत बाद एक गौरैया ने वहां घोंसला बना लिया। कुछ देर बाद गौरैया ने घोंसले में अंडे दिए। जल्द ही उन अंडों में से छोटी छोटी चिड़िया निकली और अपनी माँ गौरैया के साथ खुशी खुशी रहने लगी। गौरैया रोज अपने नन्हे मुन्नों का पेट भरने के लिए जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से लौटी, उसने पाया कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। उसने पूछा कि क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? आगे बढ़ने से पहले आपसे यह अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करें ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहे। उन्होंने कहा, माँ, आज किसान आया था और वह फसलों की कटाई की बात कर रहा था। वह कह रहा था कि कल अपने पुत्रों को फसल काटने के लिए भेज देगा। फसल कट जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम तो अभी उड़ भी नहीं पा रहे हैं। बच्चे यह कहकर उदास हो गए। अपने बच्चों की बात सुनकर गौरैया ने कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा, इसीलिए डरो मत। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। वहां कोई फसल काटने नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन वहां कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से लौटी, अपने बच्चों के चेहरे देखकर चौंक गई। वे फिर से बहुत डरे हुए थे। गौरैया ने उनसे उनके डर का कारण पूछा। बच्चों ने कहा कि माँ, किसान आज फिर आया था और वह फिर से फसल कटाई की बात कर रहा था। आज वह कह रहा था कल मजदूरों को फसल काटने के लिए भेज देगा। उनकी बात सुनकर फिर गौरैया ने कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। वहां कोई फसल काटने नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब गौरैया जंगल से वापस आई तो उसके बच्चों ने उससे बताया कि आज फिर से किसान यहाँ आया था और वह फसल काटने की बात कर रहा था। लेकिन हमेशा की तरह हम जानते हैं कि कोई भी यहाँ फसल काटने नहीं आएगा। गौरैया ने उनसे पूरी घटना के बारे में बताने को कहा। बच्चों ने कहा, वह बात कर रहा था कि उसने अपना बहुत समय दूसरों पर निर्भर रहने में बर्बाद कर दिया, इसीलिए कल वह स्वयं फसल काटने आएगा। गौरैया किसान की बात समझ गई। उसने बच्चों से कहा, हमें तुरंत यह जगह छोड़कर किसी और जगह अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, लेकिन माँ, किसान पिछले कई दिनों से ऐसा कर रहा है, लेकिन हर बार फसल काटने के लिए कोई नहीं आता है। आप क्यों आश्वस्त है कि इस बार किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? गौरैया ने कहा, पहली बार किसान कार्य पूरा करने के लिए अपने बेटों पर निर्भर था। दूसरी बार वह कार्य कराने के लिए मजदूरों पर निर्भर था। अर्थात जब कोई अपना कार्य पूरा कराने के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, वह कभी पूरा नहीं हो सकता। किंतु इस बार किसान ने इसे स्वयं करने का फैसला किया है, इसीलिए कल वह अवश्य आकर अपनी फसल काटेगा। बच्चे अब उड़ने में सक्षम थे। वे सब वहां से उड़ गए और दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेतों में आया और फसल काटने लगा, लेकिन तब तक पक्षी और उसके बच्चे खेत छोड़कर जा चुके थे। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जो लोग अपने कार्य के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका कार्य कभी पूरा नहीं होता। अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना वास्तव में आलस्य है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप किसी की मदद ना लें। मदद मांगना गलत नहीं, लेकिन अगर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं या समय पर करना चाहते हैं तो वह काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि स्वयं की सहायता का हमेशा सम्मान किया जाता है और दूसरे भी उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। इसीलिए अपने कार्य के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है।
क्योंकि अन्य व्यक्ति आपके उस कार्य की गंभीरता को नहीं समझ सकता, ना ही आपके कार्य को सफलतापूर्वक करने की कोशिश करता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर ना रहे, बल्कि इसे स्वयं करें और आप हमेशा सफल होंगे।